नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, डिजिटल का दुनिया जो है वो जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वैसे वैसे जो है डिजिटल दुनिया में जो है वो अपराध भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब एक नया जो है वो नाम निकल करके सामने आ रहा है और उस नाम का है डिजिटल अरेस्ट। अभी तक जो है वो फिजिकल अरेस्ट होता था, पुलिस जो है वो फिजिकल अरेस्ट करता था, लेकिन अब जो है डिजिटल दुनिया में फ्रॉड स्कैमर जो है वो अब डिजिटल अरेस्ट करने लगे हैं और डिजिटल अरेस्ट करके वो सामने वाले से स्कैमर जो है वो पैसे को ऐंठ लेते हैं। यहाँ पे 1,000, 2,000, 2 लाख, 5 लाख का बात नहीं हो रहा है। स्कैमर जो है वो डिजिटल अरेस्ट करके सामने वाले से जो है वो लगभग 60 लाख रुपया तक जो है वो ऐंठ लेता है। हम आपको जो है वो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। डिजिटल अरेस्ट जो है वो किसके साथ स्कैमर किया है उसका हम अभी आपको केस बताएंगे, और साथ में डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचे इसकी भी जो है वो हम आपको 2-3 पॉइंट बताएंगे। तो आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, अभी जो ताजा केस सामने आया है डिजिटल अरेस्ट का वो नोएडा से सामने आ रहा है। नोएडा में एक डॉक्टर ने जो है वो डिजिटल अरेस्ट में स्कैमर को जो है वो 60 लाख रुपया दे दिए। यानी कि डॉक्टर जिनका नाम पूजा गोयल है वो डिजिटल अरेस्ट होकर के 60 लाख रुपया जो है वो सामने वाले स्कैमर को दे दिए हैं। देखिए, होता क्या है कि स्कैमर जो है वो 13 जुलाई को पूजा गोयल जो कि पेशे से डॉक्टर है और वो नोएडा में रहती हैं, तो स्कैमर उनको जो है वो ट्राई का अधिकारी बन करके वीडियो कॉल करता है। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी बन करके पूजा गोयल को फोन करता है, और वो ट्राई के अधिकारी जो बना था वो बिल्कुल एक स्कैमर था। स्कैमर जो है वो अधिकारी बन के पूजा गोयल को कॉल करता है और वो कहता है कि आपके नंबर से जो है वो अश्लील वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है। पूजा गोयल जो है वो डर जाती है और पूजा गोयल कहती है कि मैंने जो है वो कभी भी अश्लील वीडियो जो है वो हमने किसी को नहीं भेजा है। तो ट्राई के अधिकारी जो है वो डरा धमका करके कहते हैं कि आपके नंबर से जो है वो अश्लील वीडियो को सर्कुलेट किया गया है और आपको जो है वो अभी 48 घंटों के लिए डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। स्कैमर उसको कहता है कि आपको जो है वो स्काइप वीडियो कॉलिंग पे 48 घंटे तक जो है वो बने रहना है, फोन को कट नहीं करना है, और 48 घंटे के लिए जो है वो पूजा गोयल को ऑनलाइन वीडियो कॉल पे रहने को कहता है। पूजा गोयल जो है वो ऑनलाइन 48 घंटे तक जो है वो स्काइप वीडियो कॉल पे बनी रहती हैं। इसी बीच स्कैमर जो है वो पूजा गोयल से अलग अलग खाता देते हैं और पूजा गोयल को कहते हैं कि इस अलग अलग खाते में जो है वो आप पैसे को डालिए, और पूजा गोयल जो है वो अलग अलग खातों में लगभग 60 लाख रुपया जो है वो ट्रांसफर कर देती हैं। पूजा गोयल नजदीकी नोएडा के थाने में जाते हैं। थाने का पुलिस पूजा गोयल को कहते हैं कि ये तो एक साइबर का मामला है, तो आप जो है वो साइबर क्राइम ब्रांच में जा करके और आप अपने कंप्लेन को जो है वो नोट करवाइए। तब पूजा गोयल जो है वो क्राइम ब्रांच में जा करके और अपना कंप्लेन को दर्ज करवाती हैं। देखिए, डिजिटल अरेस्ट का मतलब यही हो गया है कि स्कैमर जो है वो किसी भी विक्टिम को कॉल करता है, किसी भी सामने वाला बंदा को कॉल करता है और वो कहता है कि आपने जो है वो ये फलाना क्राइम किया है, आपके ऊपर जो है ये फलाना क्राइम जो है वो दर्ज हुआ है और आपका सजा यही है कि आपको जो है वो 48 घंटे तक 24 घंटे तक जो है वो वीडियो कॉल पे ऑनलाइन बने रहना है। स्कैमर का मेन मकसद यही होता है कि ऑनलाइन रख करके उस सामने वाले बंदे से जो है वो पैसे को कैसे भी करके ऐंठ ले। देखिए, डिजिटल अरेस्टिंग में क्या होता है कि स्कैमर क्या करता है कि वो अपना स्टूडियो का बैकग्राउंड जो होता है वो पूरे तरीके से थाना का बना लेता है। यानी कि थाने में जैसा बैकग्राउंड दिखता है वैसा ही स्कैमर जो है अपना स्टूडियो का जो है वो बैकग्राउंड बना लेता है, और स्कैमर जो है वो पुलिस का वर्दी पहन करके और सामने वाले बंदों को जो है वो वीडियो कॉल करता है। और जैसे ही वीडियो कॉल करता है तो सामने वाले जो भोले वाले बंदे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि सही में जो है वो पुलिस से फोन आया है, थाने से फोन आया है, क्योंकि पूरे तरीके से फ्रॉड का जो बैकग्राउंड होता है वो थाना का होता है। और इसी में जो है वो सामने वाले भोले वाले बंदे जो है वो फंस जाते हैं और स्कैमर के चपेट में आ जाते हैं। कई बार स्कैमर जो है वो आरबीआई का अधिकारी बन करके फोन करते हैं, कई बार जो है स्कैमर्स सीबीआई का जो है वो अधिकारी बन करके कॉल करते हैं, और कई बार स्कैमर्स जो है वो नारकोटिक्स ब्यूरो का अधिकारी बन करके कॉल करते हैं। और जितने बार अधिकारी अलग अलग स्कैमर बन करके कॉल करते हैं उतने बार स्कैमर जो है अपना बैकग्राउंड को उसी हिसाब से जो है वो डिजाइन कर लेता है, ताकि सामने वाला बंदा को लगे कि ऑथेंटिक अधिकारी ने जो है वो कॉल किया है।
देखिए, आज से कुछ दिन पहले हमारे संबंधी, हमारे रिलेटिव में जो है एक कॉल आता है, दिल्ली से जो है वो कॉल किया जाता है और वो कॉल स्कैमर जो है वो पुलिस के अधिकारी बन करके कॉल करता है हमारे रिलेटिव को। ये सच्ची घटना है, हमारे घर का ही जो है वो घटना है ना। मेरे रिलेटिव्स को जो है वो पुलिस का अधिकारी बन करके जो है वो दिल्ली से कॉल आता है और उसमें हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको कहा जाता है कि आपका जो बेटा है जो दिल्ली में रह रहा है, उनको जो है वो गलत कामों में अरेस्ट कर लिया गया है। और फिर वो स्कैमर जो पुलिस बन करके कॉल करता है वो ये कहता है कि आपका बेटा जो है वो हमारे कस्टडी में है और अगर आप अपने बेटे को जो है हमारे कस्टडी से छुड़वाना चाहते हैं, बात को जो है वो मैनेज करवाना चाहते हैं, तो आपको जो है एक अकाउंट देते हैं, आप जो है वो 1 लाख रुपया भेज दीजिए, आपके बेटे को जो है यहाँ से बाइज्जत बरी कर देंगे, है ना, केस को रजिस्टर नहीं करेंगे और आपके बेटे को जो है हम छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग जो है वो बिहार से हैं, है ना, हम लोग जो है वो इस मामले में काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, है ना। हम लोग के साथ जो है वो बहुत कम ही जो है इस टाइप का जो है वो कोई भी बंदा फ्रॉड कर सकता है। रिलेटिव को जो है वो अंदर ऐसा आभास होने लगा कि ये जरूर कोई ना कोई जो है वो फ्रॉड है, स्कैम जो है वो कॉल किया है। तो हमारे रिलेटिव उसी समय फोन पे कहता है कि आपको जो है जो करना है मेरे बेटे के साथ कर लीजिए, उसको जेल में डालना है, जेल में डाल दीजिए, केस रजिस्टर करना है, केस भी रजिस्टर कर लीजिए, हमको जो है इससे कोई मतलब नहीं है ना। उसके बाद जो है स्कैमर्स कॉल काट देता है ना। फिर हमारे रिलेटिव जो है वो अपने बेटों को कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि अभी कहाँ हो। तो बेटा कहता है कि हम तो हॉस्टल में हैं, अभी जो है हम पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में, है ना। तो ये जो कहानी है वो आंखों देखा कहानी है, ये हमारे रिलेटिव्स का ही जो है ऐसा जो है वो मामला सामने आया था। अब हम बात समझ लेते हैं कि आखिर जो है इस टाइप के फ्रॉड से बचे कैसे, डिजिटल अरेस्ट से जो है वो हम लोग बचे कैसे, इस टाइप के स्कैम से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जो है वो अवेयर रहना है। कोई भी पुलिस के अधिकारी जो है वो आपको फोन पे इस तरह से नहीं कहेंगे कि आपको जो है वो हम बैंक का खाता देते हैं, आप जो है बैंक के खाता में पैसे डाल दीजिए, आपको जो है वो केस में रजिस्टर नहीं करेंगे। कोई भी पुलिस का अधिकारी जब फोन करता है तो वो कहता है कि आप जो है वो थाने में आ जाइए, आपके नाम से जो है वो कोई FIR रजिस्टर हुई है या फिर आपके नाम से जो है वो कोई कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। थाने वाले आपको जो है वो कॉल करके थाना पे बुलाएगा। ऐसा नहीं कि वो कॉल पे ही जो है वो रिश्वत मांगना शुरू कर देगा। तो जैसे ही कोई भी अधिकारी अगर फोन पे आपसे पैसा मांगे तो आप समझ जाइएगा कि जरूर कोई ना कोई जो है वो फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी थाने वाले पुलिस वाले जो है आपको डायरेक्ट फोन पे ही जो है वो पैसा नहीं मांगते हैं। दूसरे में आपको जो है वो पैनिक नहीं होना है। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी बन करके कॉल करता है और वो कहता है कि आप हमें पैसे दे दीजिए, तो आप हड़बड़ी में जो है उसको पैसे नहीं भेज दीजिएगा, है ना। आपको जो है वो पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, हड़बड़ी में जो है उसको पैसा को नहीं भेजना है। आपको जो है वो आपको ऐसा लगे कि इस टाइप से जो है वो कोई स्कैमर कॉल कर रहा है, कोई फ्रॉड बन करके, पुलिस अधिकारी बन करके कॉल कर रहा है, तो आप डायरेक्ट उसके नंबर को जो है वो ब्लॉक कर दीजिए। उसी समय जो है यह एक्शन लीजिए, उसके नंबर को जो है आप डिलीट करके और उसको जो है वो हटा दीजिए, है ना। तीसरे में आपको यह ध्यान देना है कि स्कैमर अगर आपसे पुलिस अधिकारी बन करके कोई OTP मांगे, बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगने, तो ये सब जो है आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। इस टाइप का डिटेल्स जो है आपको कभी भी फ्रॉडर को स्कैमर को जो पुलिस अधिकारी बन करके कॉल करेगा उसको इस टाइप का जो है वो कोई भी OTP या फिर बैंक डिटेल्स नहीं दीजिएगा। और सबसे अंतिम में अगर आपको लगे कि इस टाइप का जो है वो फ्रॉड हो रहा है तो आपको जो है नज़दीकी थाने में जाकर के FIR कंप्लेन करवाना है या फिर साइबर क्राइम ब्रांच में जा करके आपको जो है ये सारी जानकारी उनको देना है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी हम आपको दिए हैं डिजिटल फ्रॉड के बारे में, डिजिटल अरेस्टिंग के बारे में, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।